अशोक ने तिष्य रक्षा को जिंदा जलवा दिया था? अशोक ने तिष्य रक्षा को जिंदा जलवा दिया था। अशोका लेट बर्न तिष्य रक्षा अलाइव। अशोका लेट बर्न तिष्य रक्षा अलाइव। ये जो कुणाल की तिष्य रक्षा की कहानी है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप में से बहुत सारे लोगों की सुनी हुई भी होगी, कुछ लोग होते हैं जिनकी सुनी हुई नहीं होती है। मैं कभी भी देखता हूँ, जब भी ऐसी कहानियां जो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लास हो, ऐसा तो स्किप करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं सर प्लीज हमें भी बता दो, हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो एकदम जब अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर और सॉरी जब भी लाइव क्लास होगी तो आप लोग बताना कि आप में से किस किस को पहले से इनके बारे में पता था और किस किस को नहीं था। उसके आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि हिस्ट्री के अंदर आपको कितनी बातें पता है। ये वैसे कहानी नहीं है, एक इंसिडेंट है। इसको कहानी कहना थोड़ा गलत होगा। ये एक इंसिडेंट है और इंसिडेंट भी बुरा इंसिडेंट है। ये कोई अच्छा इंसिडेंट नहीं था कि साहब कुणाल और तिष्य रक्षा में ऐसे क्या मतलब है ना, वो जो है ना मतभेद हुए कि साहब ये जो इसने तिष्य रक्षा ने अपने सौतेले बेटे कुणाल की हत्या करवा दी थी। तो अपने वो जो कल लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी, उस जमाने में लोग बहुत कूल हुआ करते थे कि भाई आदमी का जैसा उसका शरीर का ढांचा है ना, उसके अनुसार ही उसका नाम वाम रखते थे। जैसे कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार था, उससे पहले के नाम भी हमने उल्लेख किए। यहाँ पे कुणाल का मतलब भी, कुणाल का मतलब होता है सुंदर आंखों वाला। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है कुणाल, ठीक है। और वो कुणाल अपनी सुंदर आंखों के लिए जाना जाता है। तो वो कहते हैं है ना, कुणाल पक्षी की आंखें इतनी सुंदर होती है कि यदि आप उसमें एक बार देख जाओ ना, तो वो कहते हैं ना आंखों में खोना, तो आदमी ऐसे आंखों में खो ही जाता है। अब मैंने तो कभी देखा नहीं है कुणाल पक्षी, पर लोग कहते हैं ऐसा इतिहास के अंदर कि तो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो ये जब इसके पद्मावती के बेटा हुआ तो इसके बेटे की आंखें बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो इतनी ज्यादा सुंदर थी, लोग यूं इसको हमेशा ही, ये जब छोटा था उसको खिलाते वगैरह थे। अशोक स्वयं कहता था कि मेरा बेटा तो सुंदर है पर इसकी आंखें मतलब कितनी गहरी है, झील जैसी आंखें हैं, मतलब एक बार अंदर खो जाओ तो खो ही जाओ, डुबकी मार के आओ बोले वापस। तो फिर इसकी माता ने एक दिन इससे पूछा अशोक से इसका नाम क्या रखें। तब अशोक ने कहा नाम तुम डिसाइड करो। तब वो कहते हैं कि इसकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर है, तो कुणाल का मतलब ही होता है सुंदर आंखों वाला, तो क्यों ना हम लोग इसका नाम रखें कुणाल। तो ठीक है साहब रख दो। तो इस कारण से इसका नाम रखा गया था कुणाल। कुणाल कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा मृदभाषी, बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल, बहुत ज्यादा बला, मतलब जितने अच्छे अच्छे शब्द आपके दिमाग में आते हैं ना, वो आप सब कुणाल के लिए मान लो। इसके संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे थे, लोगों की रेस्पेक्ट करता था, हर गरीब आदमी से या कमजोर व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से बातें करता था। तो ये तो जब वहां पे पाटलिपुत्र के अंदर घूमता था बिल्कुल आम इंसान की तरफ, तो वो लोगों से बातें बातें करता, लोगों की हेल्प वेल्प करते, तो लोग इससे यूं बातें करते रहते। जितने में आके कोई न कोई कहता करे ये तो युवराज है, ये यहाँ के प्रिंस है, तो भी आम जनता इनको देख के कहते थे ये युवराज है, जबकि बहुत सामान्य तरीके से हमसे बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तब लोग कहते रहे ये कुणाल है, ये आदमी भी बहुत अच्छा है, है ना, सुंदर तो है, व्यवहार से भी बहुत ज्यादा अच्छा, इसको किसी बात का घमंड नहीं है। तो कहते जनता के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था कुणाल, जिसकी कोई हद नहीं थी। ऐसे में अशोक ने क्या किया, अब जो पहले के लोग होते थे वो बहुत सारी शादियां करते थे, तो अशोक ने तिष्य रक्षा से विवाह की। अब देखो इसके अंदर ज्यादा तो क्या बताऊं, ये एक बेमेल विवाह था, ठीक है। अब ये तिष्य रक्षा जो थी कोई महत्वाकांक्षी महिला रही होगी, तो इसको लगा कि यार अशोक की पत्नी बनने का मौका बन जाए, जबकि अशोक की एज बहुत ज्यादा थी और तिष्य रक्षा की एज बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। तो वो केवल महत्वाकांक्षाओं के कारण रानी बनने के चक्कर में उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद में आते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के अंदर एक वेलकम फंक्शन रखते हैं और उसके अंदर सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, तिष्य रक्षा को वेलकम करने के लिए आते हैं। तो कुणाल भी आता है, कुणाल भी आता है। तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे जो एक एक को सब इंट्रो करवा रहे थे, है ना, तिष्य रक्षा से। और वो क्या कह रहे थे कि भाई ये देवी है, ये इसकी बेटा बेटी है, ये वो है, ये वो है, ये है ना पद्मावती, ये इसका बेटा है। तो जैसे ही कुणाल आया तो कहते हैं तिष्य रक्षा कुणाल को देखते ही, मतलब वही बॉलीवुड मूवी में नहीं होता, बॉलीवुड मूवी में भी मतलब ऐसा नहीं होता है, तब भी तिष्य रक्षा को लगा कि यार इतना हैंडसम आदमी, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर। और फिर कुणाल आया, कुणाल ने बहुत पोलाइट तरीके से अच्छे से बात करी, पर कुणाल ने एक ही गलती कर दी। कुणाल ने, सॉरी गलती तो क्या थी, कुणाल अपनी जगह सही था। कुणाल ने तिष्य रक्षा को कहा वेलकम मम्मा। तब ये तिष्य रक्षा को जैसी मम्मी कहा तो तिष्य रक्षा को बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन तिष्य रक्षा उस समय चुप रही। लेकिन उसके बाद में तिष्य रक्षा जो है वो कुणाल को वापस मिलने के लिए बुलाया, और मिलने के लिए बुलाया तो कुणाल आता है, कुणाल आके कहता है हाँ ऐसा है, थोड़ी देर दूर की बातें करती है। तो मेरी वो तिष्य रक्षा थोड़ी भाव भंगिमाएं, थोड़ा मतलब बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी उसकी चेंजेस शायद रहती है, तो वो कुणाल को थोड़ा है ना लग जाता है। तो वो कुणाल कहता है कि ठीक है मम्मी, तब मुझे आप आज्ञा दो, माताश्री मुझे आप आज्ञा दो। तब तिष्य रक्षा कहती है देख बाकी सारे बातें एक बात, ठीक है टेक्निकली मैं जो है वो तुम्हारे पिता की पत्नी हूं, लेकिन फिर भी ये बार बार ऐसे ही माताश्री माताश्री मम्मी मम्मी कहना सही है क्या? तो कुणाल कहता है इसमें क्या हो गया,
आप मेरी माताश्री है रिश्ते में, तो मैं आपको माताश्री कहूंगा। मैं मतलब है ना सबको माताश्री करके है ना संबोधन करता हूँ, सबको इसी तरीके से बात करता हूँ। तभी है ना तीसरी रक्षा कहते नहीं, कोई भी वजह काले मम्मी नहीं कहला। तो कुणाल ने कहा ठीक है, और कुणाल वहां से चला गया। उसके बाद में ये जो तीसरी रक्षा है वो कुणाल को कई बार बुलाती है मिलने के लिए, लेकिन कुणाल अब जो तीसरी रक्षा से एक है ना डिस्टेंस बना के चलता था जानबूझ के। अभी जानबूझ के मतलब इस प्रकार से रहता था सर इससे मिलना कम ही कम हो, लेकिन तीसरी रक्षा कोई भी छोटा मोटा काम काज बहाना वगैरह मतलब क्या क्या कहते उसको कुणाल को बुला के लेके आओ। अब कुणाल आता, कुणाल अब थोड़ा समझ तो गया ही था, तो वो है ना फिर भी कुणाल कहता है प्लीज माताश्री आपको कोई काम हो तो आप किसी और के साथ भेज दो, मैं एक्चुअली बिजी रहता हूँ। तब ये तीसरी रक्षा कहती है इससे, तू पागल है क्या? कुणाल ने क्या है ना मतलब, तो एक तो तेरा है ना ये थोबड़ा, ये जो तेरा चेहरा है ना ऊपर कर देखना है मुझे तुझे है ना ढंग से। तभी कुणाल कहता है कि नहीं, हमारे परिवार के अंदर ये मतलब है ना परंपरा है, हम जो बड़ों से फेस टू फेस यूं आंखें मिला के बात नहीं करते, झुक के खड़े रहते हैं, बिल्कुल केवल ऑर्डर लेते हैं। तभी तीसरी रक्षा कहते हैं देख ज्यादा नाटक मत कर, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है। तब कुणाल कहता है क्या? कि तेरी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर है। तब कुणाल कहता है कि हाँ ऐसा कहती मेरी माँ कहती है पद्मावती, और तो कोई नहीं कहता, पर हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आप तो बताओ काम क्या है। तभी तीसरी रक्षा कहती है देख बात कुछ नहीं है, बात ये है कि मैं है ना तुझे पसंद करती हूँ। ऐसे करके तीसरी रक्षा जो है वो कुणाल को प्रपोज करती है। कुणाल को प्रपोज करती है तो कुणाल के बेचारे पसीने पसीने हो जाता है, पूरा शरीर धूजने लग जाता है एकदम से, बिल्कुल है ना किकर एकदम ऊपर है। मारवाड़ी में क्या ना बकरियों तुझे जन तुझे। वो कुणाल ने कहता है आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हो माताश्री, ये बात आपको और मुझे शोभा देती नहीं है। हाँ आप मुझे पसंद करते हो, मैं भी आपको पसंद करता हूँ क्योंकि आप मेरी माता हो। तो वो वापस तीसरी रक्षा कहती है क्या बार बार माता माता करता रहता है। तब कुणाल कहता है प्लीज आप काम हो तो कोई भी बताओ वरना मैं यहाँ जाता हूँ। तब ये तीसरी रक्षा एक बार कुणाल चला जाता है। उसके बाद कहानी काफी बार आगे बढ़ती है, तीसरी रक्षा बार बार कुणाल को बुलाती है, कई बार प्रपोज करती है, लेकिन कुणाल साफ साफ मना कर देता है। कुणाल कहता है देखो ऐसे नहीं होता है, आप पता नहीं क्यों ऐसी वो जो है ना बेकार बेकार सी बातें करती हो। तभी एक दिन तीसरी रक्षा यहाँ तक प्लानिंग करती है, तीसरी रक्षा कहती है कि तू एक बार यस कर, मैं षड्यंत्र करके जैसे तैसे करके अशोक का चैप्टर कर देंगे अपन क्लोज, उसके बाद अपन दोनों करेंगे शादी, तू है ना बनेगा सम्राट और मैं है वहां की सम्राज्ञी। तभी कुणाल पहली बार भड़कता है तीसरी रक्षा के ऊपर और वो कहता है कि माताश्री अभी तक तो आप जो भी हरकतें कर रहे थे मैं ना फिर भी इग्नोर कर रहा था, और मैं ये बातें किसी के साथ शेयर करता भी नहीं हूँ क्योंकि ये पूरे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी, आप मेरे सामने मेरे पिताजी को मारने की प्लानिंग कर रही हो। आज ये बात की है, आज के अलावा ये बात कभी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कुणाल इसको तीसरी रक्षा को इस बात पे चेतावनी देती है, तो वो तीसरी रक्षा एकदम से भड़क जाती है भयंकर तरीके से। अब ये अपमान सही हुई महिला है ना, कहते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी तीसरी रक्षा कई बार सोचती है। उसके बाद एक दिन वापस कुणाल को बुलाती है, कहती है कि लास्ट बार मेरा है ना ये जो प्रपोज है तेरे सामने, यस या नो। तब कुणाल कहता है इस जीवन में तो क्या, आने वाले हजारों जीवन में कभी ऐसा संभव होगा नहीं, इसलिए प्लीज आप मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो। तब ये कहती है ना तीसरी रक्षा तेरे पास एक दो दिन सोचने का टाइम है, यस या नो यहाँ पे भेज देना वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। तब कुणाल कहता है ठीक है देखा जाएगा, पर मेरी तरफ से तो नो है, भले ये बात आप कोई आज से 1000 जन्म बाद में भी पूछोगे तो भी मैंने कभी इस एंगल से ना तो सोचा और ना ही कभी मेरे को ऐसा दिमाग में ख्याल आएगा। तो वो तीसरी रक्षा कहते ठीक है। कुणाल वहां से चला जाता है। कुणाल उस जमाने, हालांकि बात थोड़ी लंबी है एक साथ, ये जो है ना कुणाल अपने पापा के पास में जाता है, कहता पापा यहाँ पे मेरा मन लगता नहीं है, पहले मैं उज्जैन का गवर्नर था, मुझे वापस उज्जैन का गवर्नर बना दो। तो वो कहता है अशोक ठीक है साहब, आज से तू है ना उज्जैन का गवर्नर। तो ये पूरा पाटलिपुत्र छोड़ के वापस उज्जैन चला जाता है। अब उसके उज्जैन चला जाता है। उसके बाद तीसरी रक्षा भड़की हुई थी, तो वो तीसरी रक्षा ने वापस किसी के माध्यम से कोई लेटर वेटर भेजा कोड वर्ड के अंदर, तो कोड वर्ड के अंदर इसने वापस जवाब दे दिया कि प्लीज। तो इस बात में तीसरी रक्षा अब भड़कती है। तीसरी रक्षा अब प्लानिंग करती है अच्छा इस आदमी को अपनी आंखों का इतना घमंड है। हालांकि बेचारे कुणाल ने कहा मुझे कोई आंखों का घमंड नहीं है, लोग कहते हैं ठीक है तो ठीक है, उसमें मैं क्या करूं, मतलब आपको तो फोड़ दूं। तभी तीसरी रक्षा मन ही मन कहती है तू तो फोड़ेगा ही क्या, इसको तो फोड़ूंगी अब मैं। तो उसके बाद में तीसरी रक्षा जो है वो अशोक का बहुत ज्यादा सेवा करती है, एनी टाइम अशोक के पास में रहती है। अशोक की इतनी ज्यादा सेवा करती है कि जब अशोक को ऐसा लगता है कि भले मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं पर सही पत्नी एक ही है, तीसरी रक्षा। वो उसके बाद में इसने अब तीसरी रक्षा बहुत कलाकार थी, जादूगर थी, तो उसने अशोक को पूरा अपने वश में कर लिया। अशोक को इसको अपने वश में करने के बाद में एक दिन उसने कहा कि साहब मेरी तो यहाँ पे कोई चलती वलती है नहीं आपकी पहली पत्नी है देवी,
उसका मान सम्मान है, उसको लोग कहते हैं कि सबसे मेन जो रानी है, पटरानी, वो तो यही है। उसके बाद में चूंकि आपका प्रिय बेटा एक कुणाल है, हालांकि बाकी वाले बेटे भी अच्छे हैं, तो आप इसकी मम्मी का भी मान सम्मान है, रेस्पेक्ट है। इसके अलावा जो कारुवकी, उसका भी रेस्पेक्ट है। मैम तो यहाँ पे यूं ही ठीक है, कचरे के ढेर ढेर में पड़े हैं, कोई मेरे ऑर्डर वॉर्डर मानता ही नहीं है। तो कहते हैं अशोक कोई बात इतनी बुरी लगी। अशोक ने कहा अच्छा तो है ना, तुम्हारा कोई ऑर्डर मानता नहीं है क्या? इसने कहा कौन मानता है, मेरी को सुनता ही नहीं है। तब अशोक कहता है ऐसी बात है, चलो आज से तुम्हें राजाज्ञा का मैं है ना वो सा परमिशन देता हूं। राजाज्ञा की मतलब ये था कि दंड के साथ में एक ऑर्डर जाता था, अर्थात कि जिस प्रकार से अशोक के ऑर्डर्स को इंस्टेंटली फॉलो करते थे, वैसे इसने एक लेटर बना के दिया और अपने दरबार में सबको बताया कि जिस प्रकार से तुम लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हो, वैसे इसके ऑर्डर को भी फॉलो करोगे। और राजाज्ञा के अंदर एक प्रावधान था कि यदि किसी भी अधिकारी ने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसको राजद्रोह मानते थे, और राजद्रोह के तहत साहब उसको है ना सजा भी मिलती थी। तभी ये जैसे तिष्य रक्षा को राजाज्ञा का ऑर्डर मिलता है, तभी तिष्य रक्षा अपने किसी दूत को भेजती है, ठीक है, उज्जैन भेजती है, कहती है कि साहब वहां पे तक्षशिला के अंदर कोई है ना विद्रोह हुआ है, इसलिए तू जा वहां पे है ना विद्रोह का दमन करने के लिए। तो अब साहब ये जो है कुणाल उस ऑर्डर को फॉलो करता है, ये पहुंचता है वहां पे तक्षशिला। लेकिन इतने में तक्षशिला के अंदर जितने भी जो अमीर थे उस जमाने के, सॉरी अमीर क्या, जितने भी मंत्री थे, अमात्य थे, उनके पास में ऑर्डर पहुंचते हैं कि जब ये यहाँ पे आए कुणाल तो उसकी आंखें फोड़ देना, और ये राजाज्ञा है। और वो कहती है, मन ही मन सोचती है इसको अपनी आंखों का इतना घमंड है तो अब इसको फुड़वाई देंगे। तो कहते हैं ये कुणाल बेचारा वहां पहुंचता है, तक्षशिला पहुंचता है तो अधिकारी अमात्य इसका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। लेकिन राजाज्ञा को फॉलो नहीं करना राजद्रोह है अपने आप में, ठीक है, कि साहब आप बिल्कुल रेबल पे आ गए हो। फिर भी बेचारे अमात्य को समझ में नहीं आया, तो वो कुणाल जाके खड़ा हुआ और कुणाल ने कहा तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख लेके, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख कैसा लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ है क्या, विद्रोह ज्यादा बड़ा है? तो वो एक कोई अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर, है ना, एक कोई अमात्य कहता है कि सर वो विद्रोह वाली बात तो छोटी मोटी है, उसको तो हम भी दबा देंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे दूसरी है। तभी कुणाल कहता है क्या है प्रॉब्लम बताओ? कि साहब वहां से पाटलिपुत्र से ऑर्डर आया है। तो कहते क्या है ऑर्डर? कि आपकी आंखें फोड़ने का ऑर्डर है। कुणाल कहता है मेरी आंखें फोड़ने का ऑर्डर, क्यों? तो कहते हैं पता नहीं, तिष्य रक्षा की तरफ से ऑर्डर है, राजाज्ञा है, दंड के साथ में आई है, तो वो फॉलो भी करनी पड़ती है। तब कुणाल कहता अच्छा ऐसी बात है, तो वो है ना, वो अब सब कुणाल को पूरा मांजरा ही पता था। तो वो कुणाल ने कहा चलो ठीक है, तो फिर मेरे हाथ पकड़ो और फोड़ दो, और तो क्या है। तो वो अमात्य एक बार तो है ना विद्रोह पे आ जाते हैं। अमात्य कहते हैं नहीं साहब, भले हम लोगों को कोई मार दे तो मार दे, पर आपकी आंखें फोड़ेंगे नहीं हम, इसलिए हम तो आपकी आंखें फोड़ेंगे नहीं और विद्रोह करेंगे अशोक के खिलाफ। तब अशोक वापस भड़कता है और अशोक कहता है कि मेरे पिता के खिलाफ विद्रोह करने का मतलब है मेरे खिलाफ विद्रोह करना, तो या तो अपनी अपनी तलवारें निकालो और मुझसे अभी आमना सामना करो, या फिर जो भी ऑर्डर है उनको फॉलो कर दो। ऑर्डर होते हैं, भले ऑर्डर सबके लिए समान होते हैं। तो कहते कुणाल ने खुद नहीं कहा कि तुम लोग तो फोड़ो यार, बातें खत्म करो। तो कहते कुणाल की आंखें फुड़वा दी, कुणाल की आंखें फुड़वाई, कुणाल की आंखें फूट गई। उसके बाद बात जब अशोक तक पहुंचती तो अशोक हक्का बक्का हो गया। अशोक ने कहा यार आंखें फोड़ दी कैसे? तो वहां से अमात्य कहते हैं यहाँ से ऑर्डर था तिष्य रक्षा का। तब वो बुलाता है तिष्य रक्षा को, कहता है क्या हुआ? तब वो तिष्य रक्षा कहती है कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर वो कुणाल को भी बुलाता है। अब कुणाल को और तिष्य रक्षा को बातें पता थी, लेकिन कुणाल फिर भी कहते हैं कि इतना भला था कि जब इसने अशोक ने कुणाल से पूछा तो अशोक ने कुणाल ने साफ साफ मना कर दिया। कुणाल ने कैसा कुछ नहीं पापा, हो सकता है मेरे से ऑर्डर में कहीं कहीं गलती रही होगी, है ना, वो जो है ना माताश्री का ऑर्डर आया था मेरे पास में कि वहां पे पहुंचना है तो मैं लेट पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो हर गलती की कीमत होती है, तो मेरी गलती थी इसलिए मुझे इसकी केवल है ना सजा मिली, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तब अशोक कहता है अच्छा है ना, कब पहुंचा था, कैसे पहुंचा था? अब इसलिए जब अशोक वो है ना पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखता है तो अशोक ऐसा कहीं लगता नहीं है कि साहब कुणाल की गलती है। तब अशोक अपने सब है ना मंत्रियों से पूछता है, तब वो मंत्री भी कहते हैं साहब आपकी आज्ञा थी इसलिए हमने तो फॉलो किया, वरना इन्होंने तो कहा था, अरे सॉरी है ना, हमने तो कहा था कि एक बार इस ऑर्डर को रोकते हैं और आपसे परमिशन लेते हैं, पर वो इन्होंने खुद नहीं कह दिया फोड़ दो। तब अशोक को लगता है, डाउट तो होता है, अशोक को लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। इस बात पर अशोक इधर उधर से पता करता है तो अशोक को वास्तविक जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन अशोक को एक दिन चाणक्य की बातें याद आती है। तो वो चाणक्य ने अशोक को कहा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जितनी जानकारी उसका व्यक्तिगत नौकर रखता है उतनी जानकारी कोई भी साधन रखता ही नहीं है। तब अशोक एक दिन जो है वो इसकी तिष्य रक्षा की दासियों को बुलाता है, और दासियों को बुलाने के बाद में सीधा अपनी तरफ से एक ब्लाइंड एरो फेंकता है, कहता है कि मुझे तिष्य रक्षा के बारे में और तुम लोगों के बारे में और भी कुछ बातें हैं, उन सब के बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो तुम लोग फटाक से एक अच्छे नौकरों की तरह व्यवहार करो, और क्या क्या बातें हैं बस है ना सब कुछ मुझे बता दो, जो भी तुम में सही बताएगा उनको सबको जीवन दान और बाकी सबको मृत्यु दंड।
दासियों ने इतना सुनती, अब दासियों को जानकारी थी सारी। दासियों ने कहता है सर गलती हो गई, हमने पहले आपसे बताया नहीं, पर हमें पता नहीं था मैटर यहाँ तक चला जाएगा। तब अशोक कहता है क्या बात है, ये है ना, बताओ। तब वो दासियों ने कहा साहब कि आपकी पत्नी जो है वो इसके ऊपर मोहित थी। तो अशोक हक्का बक्का हो जाता है। अशोक कहता है कि ले मेरी शादी के चक्कर में बेचारे बेटे को काना करवा दिया रे, जिंदगी तबाह कर दी। उसके बाद में वो जो है वो अशोक बुलाता है कृष्ण रक्षा को और कहता है कि ऐसी ऐसी बात मैंने सुनी है। तो कृष्ण रक्षा इतनी भड़की हुई थी कि कृष्ण रक्षा ने कहा हाँ बात सही है। तो वो कहता अच्छा ऐसी बात है। और फिर अशोक जो, अब आप अशोक के गुस्से का अनुमान लगाओ कि अशोक उस जमाने के अंदर इतना शांति का समर्थक था और बौद्ध धर्म का समर्थक था। अशोक तो कहता था कि ये जो पशु हत्याएं होती है ना ये भी गलत है। इतना ज्यादा शांतिधारी व्यक्ति को इतना भयंकर गुस्सा है यार, वो हाथों हाथ ही अपने लोगों को कहता है इसको ले जाके जिंदा जलाओ और इस तरीके से है ना जलाओ, इसकी चीखें निकलनी चाहिए। मैं जब इसकी चीखों को सुनूंगा ना, मेरे कानों में पड़ेगी ना, तब मुझे थोड़ी सी मेरी आत्मा को यूं शांति मिलेगी, क्योंकि मेरी वजह से मेरा बेटा जो है वो क्या हो गया, काना हो गया। तो ये था बेचारा कुणाल। कह रही है आपकी है ना सबकी सुनी हुई होती है, चलो नॉर्मल सी बात है। तो ये इस